morning. I am Ravindra Kumar Veda. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the ampere circuit and law. Today we will discuss the torque, about the torque. How the torque will be developed in a current carrying coil, in a current carrying rectangular coil when it is placed in an uniform magnetic field. Is or no? So already we have discussed how magnetic moment is produced in a current carrying loop. In magnetism chapter we have discussed about how magnetic moment is developed. Now we will discuss about the torque, how the torque will be developed. Also we have discussed in magnetism chapter that torque developed due to a bar magnet when it is placed in a uniform magnetic field. दोस्तों आज डिस्कशन करेंगे कि टॉर्क मेरा एक करंट कैरिंग कॉइल पे डेवलप होता है. टॉर्क डेवलप्ड in a current carrying coil, in a current carrying rectangular coil, current carrying rectangular coil placed in a uniform magnetic field, placed in an uniform magnetic field, placed in an uniform magnetic field, placed in an uniform magnetic field. वह ये टॉर्क मेरा डेवलप होता है. ये जो टॉर्क मेरा डेवलप होता है कैसे होता है, देखो मैं क्या करता हूँ ना, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेता हूँ. पहले सोचो जरा, ये मेरा एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, आया समझ में कि नहीं. यहाँ पे करंट मेरा आई चल रहा है, इसे चल रहा है करंट आई, इधर आई चल रहा है. मान के चलो कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉराइजॉन्टली आ रहा है. मतलब इसको मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हूं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड मेरा हॉराइजॉन्टली है. मतलब इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ भी हो सकता है, मैं इस तरह का ले रहा हूं. वाह, अब क्या होगा हम देखेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरा इसी तरह चल रहा है, सुनो जरा, मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस तरह चल रहा है तो यहाँ पे कैसे कैसे फोर्स पड़ेगा मुझे दिखना है. आया समझ में? अच्छा देखो इधर क्या होता है. मेरा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा. यही मेरा होता है. मेरा फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा. यहाँ पे क्या होगा देखो, फोर्स मेरा मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर चल रहा है. पहले मेरा ब्रांच में ले लेता हूं, ये ए ब्रांच, ये बी, ये सी, ये डी. आया समझ में? अब यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा देखो, बी मेरा इधर चल रहा है, एल मेरा इधर है, तो एंगल क्या आएगा 90 डिग्री. किसके लिए ना, फोर्स एफ ए बी के लिए, ए डी के लिए, फोर्स एक्टिंग ऑन ए डी. मतलब ये साइड में फोर्स लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर की तरफ चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर चल रहा है. तो ये जो फोर्स आया ये किधर आया, इनटू द प्लेन ऑफ द अर्थ. देखो अच्छी तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इधर चल रहा है, आया समझ में, कौन, मैग्नेटिक फील्ड. करंट मेरा ऊपर की तरफ चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, सॉरी फोर्स मेरा अंदर की तरफ. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, forefinger will represent the magnetic field, middle finger will represent the current and the thumb will give the direction of magnetic force. तो यहाँ पे देखो, इधर फील्ड मेरा इधर, करंट मेरा ऊपर की तरफ और ये मेरा अंदर की तरफ. तो एफ ए डी का जो वैल्यू होगा आई लेंथ इसका एल, इसका लेंथ हम एल लेते हैं और ब्रेथ हम बी लेते हैं. रेक्टेंगल का लेंथ एल, ब्रेथ हम बी लेते हैं. तो आई एल बी साइन 90. तो ये क्या आ जाएगा, आई एल बी और ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. ये क्या आएगा, एफ ए डी. आया समझ में? अरे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है. ओके, वेरी गुड. उसके बाद चलते हैं, उसके बाद एफ ए बी का ऐड करते हैं. एफ ए बी में क्या हो जाता है ना, मेरा बी जिस डायरेक्शन पे है, मेरा मैग्नेटिक जो लेंथ है वो भी उसी डायरेक्शन पे है. देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है
और लेंथ भी उधर है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 आएगा तो आई ब्रेथ बी साइन 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0। एफ ए बी तो 0 हो गया। मेरा फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा देखो, मेरा फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा देखो, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन पे भी देखे तो ये भी 0 आ गया हुआ। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एफ ए बी का वैल्यू तो 0 हो गया और उसका डायरेक्शन लिखते हैं हुआ। तब जब डायरेक्शन दिखेंगे क्या होगा, हमको दिखाई देगा कि भाई ये करंट बाहर की तरफ आ रहा है। देखो इधर कोई रेक्टेंगल इस तरह का है और करंट चल रहा है। करंट क्या दिखाई देगा, बाहर की तरफ। ये करंट अपवर्ड की तरफ, ये करंट बाहर की तरफ, मतलब तुम्हारे तरफ आने लगेगा। ये दो ब्रांच को देखो, यहाँ पे और यहाँ पे देखो, ये करंट क्या दिखेगा, ये करंट बाहर की तरफ आने लगेगा। तो बाहर की तरफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये करंट इस तरह आएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट बाहर की तरफ आने लगा और ये ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ आएगा ना, मैग्नेटिक फोर्स मेरा इधर आएगा एफ ए बी, और ये किधर आएगा इनटू द प्लेन ऑफ वेक्टर। मतलब इनटू द प्लेन ऑफ वेक्टर हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं एफ ए डी। आया समझ में? ओके, तो ये आएगा वर्टिकली अपवर्ड, ये आएगा वर्टिकली अपवर्ड, ये आएगा वर्टिकली अपवर्ड। आया समझ में? अरे हाँ या ना? ओके, अब चलो आगे। अब यहाँ इसका बात करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर चल रहा है, करंट नीचे की तरफ, और ये वाला आया क्या मेरा मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ रहा है आउटवर्ड। अरे हाँ या ना? ये क्या आएगा आउटवर्ड, मतलब इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन बीसी, फोर्स एक्टिंग ऑन बीसी। तो एफ जो बीसी आया क्या आएगा आई, इसका लेंथ भी एल है, एल बी एंगल है 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा आई एल बी साइन 90। तो आया एफ बी सी, और ये आएगा आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। आया समझ में? ओके। नेक्स्ट देखते हैं सीडी के लिए। अगर ये करंट मेरा बाहर की तरफ चल रहा है, ये मेरा अंदर की तरफ चलेगा। वाह, ये बाहर अंदर क्या होता है मैं तुमको और मतलब आगे जब जाएगा एक डायग्राम और करूंगा, इसका हम समझा दूंगा। वाह, तो ये वाला क्या हो जाएगा ना एफ सी डी। तो एफ सी डी में क्या हो जाएगा आई एल बी, सॉरी आई बी लगेगा, यहाँ पे ब्रेथ लगेगा साइन 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एफ सी डी क्या आएगा 0 में डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर चल रहा है मगर करंट क्या हो रहा है अंदर की तरफ आ रहा है, करंट अंदर की तरफ, मतलब ये ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट अंदर की तरफ, और ये डाउनवर्ड आया। तो यहाँ पे इस तरह एंगल आएगा फोर्स एक्टिंग ऑन सीडी। तो ये वाला आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये कब का केस है, जब मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर है और यहाँ पे मुझे ये जो एक रेक्टेंगुलर लूप है, यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे मुझे एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यूज क्या होता है, देखो इधर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यूज क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वैल्यूज क्या होता है, m इक्वल टू m का वेक्टर इक्वल टू i इंटू a का वेक्टर। फिर डायरेक्शंस क्या होगा, ये इस तरफ चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तो ये अगर मैंने कॉल किया करंट का डायरेक्शन पे इसको, ये क्या होगा अंदर की तरफ, ये क्या हो जाएगा अंदर की तरफ हो जाएगा। तो ये आ रहा है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन। आया समझ में, इनटू द प्लेन। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसको थोड़ा रोटेट कर रहा हूं। मतलब देखो मैं तुमको दिखा रहा हूं, ये क्या है मेरा, ये एक मेरा रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल को मैं थोड़ा रोटेट कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का था। अब जब मैंने रोटेट करना शुरू किया, तो ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये क्या करेगा, कुछ एंगल क्रिएट करेगा। सोचो जरा, ये रेक्टेंगुलर कॉइल था, मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर चल रहा था, अब इसको मैंने रोटेट किया थोड़ा सा, कुछ भी एंगल में है उसको थोड़ा ऐसे रोटेट कर लिया, कुछ भी एंगल में, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है। वो एंगल किसके बीच में क्रिएट हो रहा है भाई, रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया भी ये था। सुनो जरा, रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया भी ये था, मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ था। अब जब इसे रोटेट किया तो इसका एरिया भी रोटेट कर रहे हैं,
अच्छी तरह सुनो, इसका एरिया भी रोटेट कर रहा है। अरे ये ऐसे था, इसका इसे रोटेट करेंगे तो एरिया भी रोटेट करेगा, मगर मैग्नेटिक फील्ड उस तरह है। तो मैं बोल सकता हूं कि हम यहाँ पे इसको स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। वाह, जब इसका टॉर्क डेवलप कैसे होता है और एक डायग्राम करेंगे। वाह, जब हम रोटेट करेंगे तो इसका जो एरिया है, रेक्टेंगुलर कॉइल का जो एरिया है, वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल क्रिएट करेगा, वो वाला हम लिखेंगे। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। एक चीज देखो यहाँ पे, क्या होता है, अगर ये नेट फोर्स यहाँ पे कितना आएगा, नेट फोर्स यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों नेट फोर्स 0 आएगा, देखो ये इनटू द प्लेन है और ये आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन, तो इन दोनों का फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट, तो नेट फोर्स 0 आएगा। इन दोनों का फोर्स भी नेट फोर्स 0 आएगा। आया समझ में, क्योंकि ये एक ही एक्सिस में आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा एफ नेट तो 0 आ रहा है, टॉर्क भी नहीं आएगा क्योंकि ये इक्वली ऑपोजिट में लग रहे हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे लग रहे हैं। तो टाउ नेट भी मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। ये इंपोर्टेंट है। अगर एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जहां पे उसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री कर रहा होगा, तो वहां पे क्या होगा ना, मेरा जो एफ नेट आ रहा है, टाउ नेट, वो दोनों फोर्स, नेट फोर्स और दोनों नेट टॉर्क 0 भी आ रहेगा। आया समझ में। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि रेक्टेंगुलर कॉइल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होगा तो वो कुछ एंगल के तरह प्लेस होगा। मान के चलो कि ये मेरा कोई रेक्टेंगुलर कॉइल मेरा इस तरह का है। आया समझ में। यहाँ से करंट ऐसे आई चल रहा है, यहाँ पे करंट ऐसे आई चल रहा है, यहाँ पे आई और यहाँ पे भी आई चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मेरा कुछ इस तरह का है। जब मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस तरह का चल रहा था, सुनो जरा, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका जो एरिया वेक्टर आया, पहले जो एरिया वेक्टर क्या था, इस तरह था, अब एरिया वेक्टर इसे घूम गया है। तो मान के चलो कि यहां से मेरा एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अच्छा, अब देखो क्या होता है। इसका ब्रेथ मैंने b लिया हूं और लेंथ मैंने l लिया हूं, ऐसा समझ में, और मैग्नेटिक फील्ड मेरा हॉरिजॉन्टली पुट हो रहा है। ओके, अब हम हर एक ब्रांच के लिए, अच्छा इसको मान लो पॉइंट A, इसको मान लो पॉइंट B, इसको मान लो पॉइंट C, इसको मान लो पॉइंट D। हर एक ब्रांच में करंट जा रहा है, तो हर ब्रांच के लिए मैग्नेटिक फोर्स मेरा आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ रहा है, देखो, तो मेरा फोर्स AB, पहले हम निकालते हैं फोर्स AB के तरह, फोर्स AB से शुरू करते हैं। यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, तो यह क्या हो जाएगा ना, I B क्रॉस B। मेरा फॉर्मूला क्या था फोर्स का, मेरा फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इंटू आई एल क्रॉस बी, ये मेरा फॉर्मूला था। आया समझ में, ये क्या मेरा फॉर्मूला था, आई एल क्रॉस बी। तो आई एल क्रॉस बी से ये अगर थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा एंगल, मतलब देखो क्या होता है, ये जो ऐसे है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ये ऐसे घूम गया, ये ऐसे घूम गया, तो यहां से जो एरिया वेक्टर था ये घूमेगा थीटा एंगल की तरह। तो ये ब्रांच जो है, ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मगर ये जो दो ब्रांच थे, ये तो इसे, इसका जो एक्सिस था, ये लाइन जो है, ये जो साइड से, ये तो कुछ नहीं बदलेगा ना, ये क्या होगा, ये तो वही थीटा एंगल मतलब 90 डिग्री ही बनाएगा। ये तो क्या होगा, ये इसके साथ 90 डिग्री, जब घूमेगा ये 90 डिग्री ही घूमेगा। तो एक बात याद रखो, यहाँ पे ये जो साइड है AD और यहाँ पे जो BC है, इसके लिए हमेशा एंगल 90 डिग्री बनेगा, मगर ये जो ब्रांच है AB और CD, ये थीटा एंगल बनाएंगे। क्योंकि इसका एक्सिस जो है, ये लाइन का जो एक्सिस है, ये तो एक्सिस मतलब ऐसे ही चल रहेगा ना, तो एक्सिस घूमेगा तो थीटा एंगल घूम जाएगा। मगर यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे ना, आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं। मगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा ना, यहाँ पे फोर्स का जो पॉइंट आ रहा है वहां पे चेंजेस आएगा। क्या आएगा मैं बता रहा हूँ, देखो एफ ए बी क्या हो जाएगा, आई बी क्रॉस बी, मतलब यहाँ पे ब्रेथ बी और मैग्नेटिक फील्ड बी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इस तरह हो गया तो देखो, अगर इस तरह हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड तो रेक्टेंगुलर कॉइल, तो अगर ये घूम जाएगा ऐसे, ये क्या आ जाएगा, करंट बाहर की तरफ चलने लगेगा और ये अंदर की तरफ आने लगेगा। ये बाहर की तरफ, ये इसे घुमाओ, इसे घुमाओ, कोई भी ले लो, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा ना, मेरा करंट इधर चल रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, आया समझ में कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, आया समझ में।
करंट मेरा बाहर की तरफ और डायरेक्शंस मेरा ऊपर की तरफ। तुम बोलोगे सर अगर यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, तुम कोई भी एक चीज मान लो भाई, ऐसे मान लो, तो ये अगर देखो तुम बोलोगे सर ये ऐसे था, ये ऐसे हो गया, तो करंट मेरा अंदर की तरफ चल, ठीक है। वहां पे भी करंट अंदर की तरफ लोगे तो ये वाला बाहर की तरफ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम्हारे मर्जी जो है तुम कर लो वही। वाह, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से मैं कर लेता हूँ, ये करंट अंदर की तरफ चल रहा है, ये करंट अंदर की तरफ चल रहा है, ठीक है। अगर अंदर की तरफ चला तो ये था मेरा मैग्नेटिक फील्ड, करंट मेरा अंदर की तरफ चला तो ये क्या हो गया मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो वहां पे जो डायग्राम पहले वाले किए थे वहां पे बाहर की तरफ ले थे, यहाँ पे अंदर की तरफ ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। वाह, ये ऐसे घुमा तो ये अंदर की तरफ, अगर ये ऐसे घूमता तो ये बाहर की तरफ आता, है समझ में, ठीक है। यहाँ पे हम करंट अंदर की तरफ ले रहे हैं, याद रखना करंट मेरा अंदर की तरफ यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे अंदर की तरफ लेंगे तो डायरेक्शन मेरा क्या आएगा ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट मेरा अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड मेरा ये, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स, तो फोर्स यहाँ पे क्या आएगा ना वर्टिकली डाउनवर्ड, क्या आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। आया समझ में कि नहीं, क्या आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अब मेरा फोर्स बीसी के लिए, फोर्स बीसी के लिए आई एल बी साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना आई एल बी साइन 90 हो जाएगा। इसके लिए एंगल क्या बन जाएगा, इसके लिए एंगल 90 डिग्री ही बन जाएगा, इसके लिए चेंज नहीं हुआ, कहीं पे भी दिख लो भाई 90 डिग्री आएगा। हुआ, तो साइन 90, तो साइन 90 मतलब आई एल बी, ये क्या हो जाता है फोर्स बीसी। डायरेक्शंस क्या होता है, डायरेक्शन क्या, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट डाउनवर्ड, और ये मेरा हुआ क्या मैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स इधर आ रहा है आउटवर्ड आ रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे ना, इसको दिखाएंगे कैसे ना, इस तरह दिखाएंगे कि ये मेरा फोर्स बीसी मतलब लूप से बाहर आ रहा है, और यहाँ पे कैसे आ रहा है, ये इस तरह आ रहा है एफ ए बी, समझ में। तो ये वाला क्या आएगा ना आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसा समझ में। अरे हाँ या ना दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखो एफ सी डी की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, एफ सी डी की बात करते हैं। एफ सी डी में क्या होगा, करंट मेरा इधर चल रहा है, यहाँ पे करंट मेरे क्या लिया हूं इनवर्ड लिया हूं, तो यहाँ पे करंट में क्या लूंगा आउटवर्ड लूंगा, ऐसा समझ में कि नहीं। आउटवर्ड लूं तो क्या हो जाएगा ना आई बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी थीटा एंगल से। करंट यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या ले रहा हूं मैं आउटवर्ड ले रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट मेरा आउटवर्ड, और ये मेरा आया वर्टिकली अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा ना वर्टिकली अपवर्ड आएगा, क्या आएगा वर्टिकली अपवर्ड आएगा। तो ये वर्टिकली अपवर्ड मतलब क्या है, ये वाला एक्सिस है और यहां से ऐसे चलेगा एफ सी डी, आया समझ में कि नहीं, एफ सी डी। अच्छा, अब आएंगे एफ ए डी के लिए, फोर्स एक्टिंग ऑन डीए, फोर्स एक्टिंग ऑन डीए। तो फोर्स एक्टिंग ऑन डीए में क्या होगा कि करंट मेरा इधर से, मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर है, करंट मेरा अपवर्ड चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट मेरा ऊपर चल रहा है, तो ये वाला अंदर की तरफ आया, तो अंदर की तरफ आया मतलब क्या होगा, ये इस तरह हो जाएगा एफ डी से ए, डी से ए, आया समझ में कि नहीं, डी से ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना आई एल बी साइन 90 हो जाएगा, तो मेरा एफ डी ए हो जाएगा आई एल बी इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, आया समझ में कि नहीं। अरे हाँ या ना, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो चारों फोर्स आ रहे हैं ना, ये चारों फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड और वर्टिकली अपवर्ड, जो एफ ए बी और एफ सी डी है, ये एक एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है, मतलब जहां जहां घूमेगा ये तो एक्सिस के ऊपर ही घूमेगा ना। यहाँ पे जो फोर्स दोनों आ रहे हैं ये दोनों अलग डायरेक्शंस पे होगा, कैसे होगा मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, रुको। तो यहाँ पे ये जो दो फोर्स आ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस तरह ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये दोनों पॉइंट, मतलब ये एक आर्म के ऊपर क्या क्या फोर्स आ सकता है मैं तुमको दिखा रहा हूँ, और ये उसका क्या है, ये उसका एक्सिस है, ये उसका एक्सिस है, आया समझ में कि नहीं, ये उसका एक्सिस है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, अच्छा थोड़ा और इसको
छोटा कर देते हैं, दिखा रहा हूं तुम लोगों को। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ऐसा समझ में मैग्नेटिक फील्ड किधर चल रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। ऐसा समझ में ये पॉइंट भी है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी है। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसे चल रहा है क्या, ए वेक्टर, यहाँ पे ये थीटा बना रहा है, यहाँ पे ये क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। आया समझ में नहीं? मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे फोर्स किस तरह लग रहा है, देखो ये पॉइंट बी से देखो यहां से ऊपर की तरफ चल रहा है मेरा फोर्स बीसी, नीचे की तरफ चल रहा है फोर्स बीसी गया, सॉरी गलत बोल लिया, फोर्स बीसी नहीं, यहाँ पे फोर्स एबी, और एग्जैक्टली ऑपोजिट में आ रहा है फोर्स सीडी। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इधर चल रहा है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, क्या चल रहा है ना, फोर्स डीए, एफ डीए, और इधर चल रहा है मेरा फोर्स बीसी। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना, देखो इधर ये जो है क्या है मेरा, मान के चलो ये मेरा रेक्टेंगुलर कॉइल है, सुनो जरा, ये मेरा रेक्टेंगुलर कॉइल है। यहाँ पे जब ऐसे घूमेगा, ये जब ऐसे घूमेगा तो यहाँ से एग्जैक्टली उसका एक्सिस तो यही होगा ना, तो इसी लाइन पे ये फोर्स आएगा एफ ए बी वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये जो फोर्स है एफ सी डी ये क्या आएगा वर्टिकली अपवर्ड, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। मगर यहाँ पे जो फोर्स गिर रहा था ये ऐसे आ रहा था, ये क्या होगा जब ऐसे घूम जाएगा, ऐसे जब घूम जाएगा तो ये क्या होगा, ये इधर चलेगा इनटू द प्लेन ऑफ, मतलब ये इधर चलेगा इनटू द प्लेन ऑफ, इधर चलेगा, और ये क्या होगा, ये इस तरह चलेगा। सोच रहे हो ना नहीं क्या मैं बोल रहा हूँ? अब ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स इस तरफ था पहले वाले डायग्राम पे, अब ये जब ऐसे घूम गया तो ये क्या हो जाएगा, ये तो नहीं घूमेगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह था, अब ये इस तरह हो गया। आया समझ में कि नहीं? अब इधर वाला जो फोर्स इधर था, ये जब ऐसे घूम गया तो ये भी घूम गया, तो इनका लाइन ऑफ एक्सिस कुछ नहीं है, इनका लाइन ऑफ एक्सिस से दोनों अलग अलग पॉइंट पे हो गए। अब इस तरह पॉइंट पे हो गए कि ये दोनों फोर्स के बीच, ये दोनों फोर्स के बीच एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, इन दोनों फोर्स के बीच एक क्या आ जाएगा ना, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। वाह, चलो यहाँ पे ये डायग्राम बना के इसे स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, ये वाला डायग्राम मैं और एक बार करता हूँ। वाह, यहाँ पे क्या हुआ कि नहीं मेरा ये पॉइंट ए था, ये मेरा पॉइंट बी था, यहाँ से ऐसे मेरा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, इसे मैंने एक्सटेंड थोड़ा कर लिया, ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, ये मेरा प्लेन ऑफ द कॉइल है, यहाँ पे मेरा एंगल ए बन रहा है, फोर्स मेरा इधर आ रहा है एफ डी सी, यहाँ से फोर्स मेरा जा रहा है एफ डी ए। आया समझ में? और ये जो दोनों फोर्स है एफ ए बी और एफ सी डी को मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड बी, सुनो जरा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड बी एफ के साथ क्या एंगल करेगा, 90 डिग्री करेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी एफ के साथ क्या करेगा, एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, पूरा टोटल मैंने एंगल का तरीका तुमको बता दिया। वाह, अच्छा ठीक है, काम आएगा, ये काम आएगा, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे एफ जो क्या है, एफ ए बी और एफ सी डी जो है दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है और एक ही एक्सिस में आ रहे हैं, तो इन दोनोों का नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा। मगर इन दोनों का क्या होगा, एफ बी सी और एफ डी ए ऑपोजिट है, नेट फोर्स जीरो होगा, मगर ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, इनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट को एम ले लो। तो अगर दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट, तो दोनों का वैल्यू सेम है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, एफ बी सी और एफ डी ए इक्वल एंड ऑपोजिट है, और दोनों आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ ऊपर, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ, मतलब ऑपोजिट है, मगर क्या हो रहा है ना, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा तो यहाँ पे एक आएगा टॉर्क, क्या आएगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, क्या आएगा, देखो इधर कैसे लिखोगे ना, एफ ए बी एंड एफ सी डी आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड एक्टिंग ऑन द सेम एक्सियल लाइन, सेम एक्सिस, so they produce the net, say they give a net force 0 complete। Second bit, but FBC and FDA are equal in magnitude but opposite in direction, but they have a perpendicular distance between them, as the net force between these किसके बीच में, FBC and FDA is 0 but they give a torque। तो टॉर्क मेरा क्या होगा ना, टॉर्क इक्वल, यहां से मैं लिख रहा हूं, टॉर्क इक्वल टू क्या मुझे है ना, फोर्स इनटू, फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, ऐसे लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ, कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ
आइदर फोर्स, किसी का भी एक का मैग्नीट्यूड ले लो तुम, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर, ये फोर्स को थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई, बहुत लंबी, मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। आया समझ में? अरे हाँ या ना। तो ये वाला है मेरा, ये वाला m है, ये वाला मेरा है फोर्स, क्या है भाई ये BC, फोर्स BC। आया समझ में? तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स को हम ILB ले रहे हैं, तो टाउ इक्वल टू क्या आ रहा है ना, ILB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, अच्छा ये लेंथ क्या है भाई, ये मेरा, ये लेंथ मेरा B है, ओके। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर, ये जो एरिया वेक्टर है प्लेन के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है, ये एरिया वेक्टर प्लेन के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये थीटा होगा, अगर ये B हुआ तो ये कैसे होगा ना, 20, ये थीटा हुए, ये थीटा होगा, तो ये B है। तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या चाहिए, AM चाहिए, तो मैं क्या करूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, AM। तो भाई AM मेरा क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू IL इंटू B। AM क्या हो जाएगा ना, AM मुझे ट्रायंगल ABM में मुझे साइन थीटा चाहिए, मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा मेरा क्या होगा, AM बाई AB, AM बाई AB। तो AB मेरा क्या है, स्मॉल b है, तो मेरा AM क्या हो जाएगा ना, B साइन थीटा, AM क्या हो जाएगा, B साइन थीटा। तो ILB इंटू स्मॉल b साइन थीटा। कंफ्यूजन मत होना, ये कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल b मेरा ब्रेथ है। तो L इंटू बी, क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, I इंटू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू कैपिटल B साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू I इंटू, यहाँ पे A आ जाता है, B साइन थीटा। आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना। टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, IAB साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू I होल इंटू A क्रॉस B, A क्रॉस B। आया समझ में कि नहीं, क्या लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर इन क्रॉस विथ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट करेगा। आया समझ में? अब यहाँ पे लिख सकता हूँ I इंटू A मेरा क्या है, टाउ इक्वल टू करेंट इंटू एरिया, मैग्नेटिक डाइपोल में टाउ इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, MB साइन थीटा, MB साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, M क्रॉस B, क्या मैं लिख सकता हूँ, टाउ इक्वल टू M क्रॉस B। ये क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा फॉर्मूला है, I इंटू A क्रॉस B, ये हो गया M इंटू M क्रॉस B। आया समझ में? ओके, स्क्रीन को पॉज करके साइड लिख लो, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। देखो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर ये जो प्लेन ऑफ द कॉइल जिसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा करेगा, तो प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बनाएगा, वही प्लेन ऑफ द कॉइल का एरिया वेक्टर थीटा बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बनाएगा, 90 माइनस थीटा। अरे हाँ या ना, मान के चलो ये जो 90 माइनस थीटा हुआ है, ये 90 माइनस थीटा मैंने लिखा हूं, इस एंगल को मैंने अल्फा बोल दिया, मतलब लेट क्या मैं लिख सकता हूं, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन, की इंपोर्टेंट है, ये दूसरा फॉर्मूला हमारा यहाँ पे आएगा, अल्फा बी द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल, अल्फा बी द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में कि नहीं? ओके, तो थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस अल्फा। अरे हाँ या ना, तो साइन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। साइन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है, टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा था, यहाँ पे देखो टाउ इक्वल टू मेरा क्या था, आई ए बी साइन थीटा। तो आई ए बी साइन थीटा की जगह मैं कॉस अल्फा लिख सकता हूँ। तो ये था मेरा टाउ इक्वल टू आई ए बी कॉस अल्फा, जिसमें टाउ इक्वल टू, यहाँ पे वेक्टर सिंबल दे दो, यहाँ पे वेक्टर सिंबल दे दो, टाउ इक्वल टू ये लिख सकता हूँ मैं, आई इक्वल टू ए डॉट डी। क्रॉस प्रोडक्ट करता है कब, जब थीटा इज द, देखो कंफ्यूजन मत होना, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तभी करता है
व्हेन थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एरिया वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कंसीडर करेंगे तो आएगा टाउ इक्वल टू IAB sin थीटा। जब हम एरिया वेक्टर नहीं, जब हम प्लेन ऑफ कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल से निकालेंगे तो ये आएगा टाउ इक्वल टू IA डॉट B, मतलब डॉट प्रोडक्ट आएगा IAB cos अल्फा। यहाँ पे अल्फा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल विथ मैग्नेटिक फील्ड, योर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पे एरिया वेक्टर एंगल बना रहा है, यहाँ पे प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ एंगल बन रहा है। दोनों अलग अलग फॉर्मूला है। टाउ इक्वल टू MB sin थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ MB sin थीटा की जगह cos अल्फा। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा M वेक्टर डॉट B वेक्टर, M वेक्टर डॉट B वेक्टर। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना इसमें किसी का दिक्कत है, ओके यहाँ तक हो गया ना? और किसी का कुछ डाउट है यहाँ पे? चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो। वाह, ये था मेरा अल्फा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों अलग अलग है। वाह, चलो लिख लो। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही था। अगर किसी का कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स पे लिखो। इसी का एप्लीकेशंस को हम लेके जाएंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। वाह, कैसे एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट चलने से, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होने से कैसे टॉर्क मेरा प्रोड्यूस होता है, उसी टॉर्क को हम लेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करेंगे। वाह, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ। वाह, थैंक यू।